अब मैथ का टेस्ट नंबर 5, ठीक है। ये बोला कि एक सैटेलाइट एयरलाइन का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपये है, तो 2 मिनट 40 सेकंड का बिल क्या हुआ। पहले तो हम ये मिनट और सेकंड को एक जगह से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो 5 मिनट 40 सेकंड, अब सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इससे 60 सेकंडों का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, ये 2 से गया 2 बार, ये 2 से गया 3 बार, यानी क्या निकल के आ गया 5 सही 2/3, ठीक है। यानी 5 × 15 16 17, यानी 17/3 मिनट, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? 5 × 15 17/3 मिनट, यानी अब इसने बोला है कि 17/3 मिनट का टाइम जो दे रखा है 13 रुपया है। तो 1 मिनट का टाइम कितना हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम हो जाएगा 13 × 3/17, ठीक है। अब पूछा है 2 मिनट 40 सेकंड, तो 2 मिनट 40 सेकंड को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 2 मिनट 40 सेकंड को 60 का भाग दिया, ये भी मिनट में कन्वर्ट हो गया। 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, तो ये आ गया 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 7 8, यानी 8/3, ठीक है। अब हमें इसने बोला कि 17/3 मिनट का मूल 13 था, 1 मिनट का मूल 13 × 3/17 हो गया, तो 8/3 का मूल ज्ञात करना है। तो 13 × 3, 13 × 3/17, ठीक है, 1 मिनट का था। अब 8/3 मिनट का हमें करना है, तो 8/3, इससे काटेंगे ये बार, 8 × 24 की 4, 8 की 2, 8 9 10, 104/17। अब 17 से इसको काटेंगे हम 104 को, तो इसको काटेंगे ना 17 इसको 4, तो ये बात जाएगा 6.11, इस तरह से जाएगा। लेकिन इसने पूछा दशमलव के एक स्थान, तो हमें केवल दशमलव की बात का एक ही अंक लेना है, यानी कि 6.1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? ये कंडीशनल दे रखा है, यानी एक कंडीशन देखनी है और दूसरी हमें निकालनी है। सेकंड दे रखी, इसको मिनट में कन्वर्ट करनी है, 7 से भाग दिया, यानी 17/3 मिनट बन गया। 17/3 मिनट का मूल्य क्या है, 13 रुपये, तो 1 मिनट का मूल्य क्या हो जाएगा, 13 × 3/17। अब इसको भी हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, इसकी वैल्यू आई 8/3, तो 8/3 मिनट का मूल्य क्या हो जाएगा, 104/17। जब 70 से काटेंगे तो 6.1 बार इसका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% का धोखा देता है। अब देखो 10% का धोखा क्या दिया उसने, एक चीज़ तो खरीदने के लिए ली, मतलब खरीद रहा है, और 10 ही बेचने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 00 से 00 गया, तो ये 20 + 1 बराबर क्या, कितना लाभ का आया है इसने, 21%, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। दोनों तरफ ही लाभ कमा रहा है, यानी खरीद रहा है तब भी उसने लाभ कमाया और बेच रहा है तब भी लाभ कमाया, तो ये दोनों जुड़ के इस तरह से क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3, गणना कीजिए 1848 भाग 231 - 10। तो पहले इसको लिखेंगे हम सिस्टमेटिकली तरीके से। इसमें भाग दिया जा रहा है 231 का - 10। अब देखो ये कितनी बार जा सकता है, अब ये जा सकता है 8 बार, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 8 है, तो इससे हम देंगे, जब काटेंगे ना तो 8 बार जाएगा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आई, 8 - 10, तो बराबर -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 10 10 4 7 10 5 के आंकड़ों का माध्य बताइए। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, यानी संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये समांतर माध्य एक तरह से औसत ही होता है। अब आंकड़ों का योग करेंगे, 3 + 10 + के 10 + के 4 + के 7 + के 10 + के 5। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको योग करेंगे तो योग कितना निकल के आया, योग निकल के आया इसका 49/7। तो कितना आ जाएगा हमारा माध्य 7। तो माध्य कितना निकल के आ गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.126
36 पे बार दे रखा है जो कि दो संख्या पर बार है, ठीक है। जब इसको सॉल्यूशन करते हैं ना तो 1536 इस तरह से बार दे रखा है इस पर, ठीक है। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं ना तो पहले पूरी संख्या में से जिस संख्या पर बार नहीं, यानी अब पूरी संख्या लिखेंगे हम। पूरी संख्या क्या दे रखी है? पूरी संख्या हमारी 12,636, क्लियर है। अब जिस संख्या में 12,636, अब जिस संख्या पर बार नहीं, यानी किस पे बार नहीं था, इस वाली संख्या, इसको इसमें से घटा देंगे। घटाया 0, 1, 5, 1215, क्लियर है। क्या निकल गया है? 12, 15, 0 बटे। अब देखेंगे हम जितनी संख्याओं पर बार था, कितनी संख्याओं पर बार था? 2, तो 2 9 के अंक रख देंगे। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं था, यानी 3 संख्याओं पर बार नहीं था, उतनी ही 0 हम नीचे रख देंगे। अब ये वाली 0 ये कट गया, यानी 1251 बट्टे 9900। अब 9 से काटेंगे इसको 11 बार, यानी 1100, और 9 से इसको काटेंगे तो 139 बार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 139 बट्टे 1100, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 21:29 है, 29 है तो नहीं तथा एलसीएम 8 है तो एलसीएम क्या होगा? अब ये संख्याएं देखो, ये संख्याएं एक दूसरे की अभाज्य संख्या, यानी किसी भी संख्या से इसमें दोनों में भाग दो, जा रहा है नहीं जाएगा। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों संख्या तीनों चीज़ों का गुणनफल कर लेते हैं। यानी जो अनुपात दे रखा है उसको भी गुणा करेंगे और जो एलसीएम दे रखा है उसको भी गुणा करेंगे, तो यही हमारा एलसीएम बन जाता है, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू इसकी निकल के? 4872। तो 4872 इसका माना जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? अनुपातों का गुणा इंटू एचसीएफ, यही तो बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन देखे, दो संख्याओं अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछे तो हम तीनों का गुणा कर देना है, इन दोनों संख्याओं के अनुपातों का और एचसीएफ का, तो राइट आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए 27 पे घात -2/3। देखो एक चीज़ हमने पढ़ी होगी फिजिक्स में, MLT-2 ऐसी वो होती थी ना बीमाएँ, तो इसका मतलब होता क्या था? MLT का होल स्क्वायर। जब नीचे वाली वैल्यू को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तब क्या होता है, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती थी। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू जो है ऊपर गई है या नीचे से गई होगी, ठीक है। और भिन्न का मतलब क्या होता है, जब माइनस को हटाते हैं ना, तो जैसे कि अब माइनस के 4 हैं, -4/3 है, तो उसको जब माइनस को उठाएंगे ना तो ये 3/4 हमारी बन जाएंगे, क्लियर है। ऐसे ही 27 पे घात कितनी है? -2/3। तो सबसे पहले अगर हम माइनस को उठाएंगे ना, सॉरी ये वाले नहीं, देखो अगर x पे घात -4/3 है, तो अगर माइनस को सबसे पहले उठाएंगे ना तो हम ये x की आम प्रवृत्ति हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 1/x हो जाएगी, और जो घात है ना वो प्लस की हो जाएंगे। सबसे पहले हमें माइनस की घात को उठाना है, तो माइनस की घात को उठाया तो जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है, यानी 27 जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 1/27 में बदल जाएगी। और जो घातें, अभी तो माइनस की घातें थी -2/3, अब ये घातें हो जाएंगी प्लस की, इन्हें अब घातें हो गई 2/3, क्लियर है। अब देखो अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे 1/27, क्लियर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 2 गुणा 1/3, क्योंकि गुणा में जो घातें हैं जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद 2 से 1/3 बन जाएंगे। तो 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब, यानी कि इस संख्या का क्या है? घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? ये 1/3 बन जाएगी, 1/3 का क्यूब बन जाएगा ये 27। अब क्या करना है? 1/3 गुणा 2 लेना है। अब इसके ऊपर भी घात आ गई, अब इनको भी आपस में गुणा कर देना है, यानी इसका गुणा करें तो कट जाएगी संख्या, यानी 3 से 3 कट जाएगी, यानी क्या बनेगा? ये 3 गुणा 1/3 बनेगी, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, कट गई। तो अब क्या बचा? 1/3 बचा कोष्टक के अंदर, और ऊपर कितना बचा? 2। तो इसका मान कितना निकल के आता है? 1/9। 1/9 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर था। सबसे पहले हमने माइनस की घात उठाई,
माइनस की घात हटाने पर क्या है, जो अंदर की संख्या है 1/27 बन गई। अब घात प्लस की हो गई तो हमें क्या है, इसका क्यूब निकालना है कि नीचे वाली वैल्यू हमें खत्म करनी थी। इसका क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब 1/27, और 3 से 3 कट गया, ऊपर 2 बचा केवल घात के रूप में, यानी 1/3 पर घात 2 बची। इसका आंसर 1/9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक टैंक में 2 छेद हैं। पहला छेद टैंक को 3 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छेद टैंक को 5 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। दोनों छिद्रों को एक साथ खोल दें, ठीक है। यानी पहले देखो 3 मिनट में कर रहा है, दूसरा 5 मिनट में कर रहा है। मान लिया टंकी की क्षमता 15 है, तो इसकी पावर कितनी रही होगी, 5, और इसकी पावर कितनी रही होगी, 3। क्लियर है। अब देखो दोनों ही टैंक खाली करने वाले हैं। अगर दोनों ही टैंक खाली करने वाले तो प्लस माइनस करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, यानी ये मान लो प्लस प्लस माइनस, ठीक है ये ठीक। तो 15 पूरी टंकी है, दोनों की पावरों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। अभी खाली करने वाला काम चल रहा है, तो 8 एकन 8, 7 शेष बचेगा बटे 8, तो इतने मिनट में ये खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही खाली करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है कि ये खाली करने वाला एक भरा करने वाला होता ना, तो हम प्लस माइनस रखते, खाली करने वाले को माइनस से दिखाते, तो भरने वाले को प्लस से, तब घटाने में दोनों का अंतर निकलता। लेकिन दोनों ही खाली करने वाले तो हम इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ के ये 8 बन के आ गए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि साइन ए बराबर 15/17 तथा साइन बी बराबर 7/25 है, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। पहले तो देखो साइन ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लिखते हैं साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन हमें तो साइन साइन की वैल्यू दे रखी है, कॉस की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो हमें देखो इन चीज़ों को हम कैसे आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे, लंब, आधार और कण, ठीक है। अब देखो ये क्या है, साइन साइन से लेंगे हम, साइन का मतलब क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से देंगे, लाल बट्टे कक्का, कक्का से निकाला। ये साइन का होता है, ये कॉस का फॉर्म होता है, ये टेन की फॉर्म होती है, यानी लंब बट्टे कण, ठीक है। अगर 15 लंब है तो कण कितना है, 17 है। पहली सिचुएशन से क्या है, फर्स्ट ए वाली सिचुएशन देखनी है। लंब कितना है, ऊपर वाली वैल्यू 15 है, तो कर्ण कितना है, 17 है, ठीक है। अब ये किसका होता है, ठीक है, ये कौन सी ट्रिपलेट बन रही है, 8 15 17, 8 15 17। देखो कैसे निकाली हमने 8 15 17। जब बीच वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी छोटी वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ा तो ये 32 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिए तो 8, तो वो बीच वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। क्लियर है यहाँ से। अब बी वाला सेक्शन देख लेते हैं। बी वाले में साइन की वैल्यू यानी 7, ऊपर का लंब और कर्ण की वैल्यू साइन की होती है, यानी ऊपर का मतलब लंब 7 है और कर्ण 25 है, ठीक है। अब 7 24 25 एक ट्रिपलेट होती है, क्योंकि तो कैसे निकालें, सबसे छोटे जो चीज़ दे रखी है ना उसका वर्ग किया, यानी सबसे छोटा क्या था इसमें, सबसे छोटा था 7 का वर्ग किया हमने, 49 आया। और 49 का के आधे से एक इधर कम करना है, तो क्या हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा और एक 45, दोनों योग कितना बना रहा है, 49। 24 और 25, ठीक है, 24 और 25 क्या बना रहे हैं, 49। 7 24 25 से ट्रिपलेट बन गए। अब कॉस का मान क्या होता है, ए बट्टे के, यानी लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण, तो यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, इस फॉर्मूले में रखेंगे। साइन ए का मान कितना दे रखा है, दे ही रखा है 15/17 इंटू कॉस बी। अब बी वाले सेक्शन में कॉस का मान देखना है, कॉस का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। बी वाले सेक्शन में आधार क्या है, 24, तो 24, और कर्ण क्या है बी वाले सेक्शन में, 25 प्लस कॉस ए। अब कॉस यानी ए वाले सेक्शन में कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस मतलब आधार यानी 8 बट्टे कर्ण कितना है, 17 इंटू साइन बी की वैल्यू दे रखी है 7/25। अब नीचे तो देखो, नीचे क्या है, दोनों के हर जो हैं एक समान निकल के आए हैं, तो हम इनको ही एक हर को रख लेंगे, 17 × 25।
और ऊपर क्या हो जाएगा 15 गुणा 24 प्लस 8 गुणा 7, ठीक है। 17 गुणा 25 का मान कितना होता है 425। 15 गुणा 24 का मान कितना होता है 360। 7 गुणा 8 का मान क्या होता है 56। क्या जोड़ेंगे तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा इसका, ये 6 416 बट्टे 425 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था और हमने किससे सॉल्व किया, ट्रिपलेट से, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या थी लाल बट्टे कक्का से निकाल दी और जो वैल्यू बची रही थी वो हम ट्रिपलेट से बाकी ट्रिपलों से निकाल के रख ली और आसानी से हमें पता पड़ गया कि आधार की जगह पर क्या क्या वैल्यू निकल के आनी है। उसी हिसाब से हमने कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस ए दे रखा है तो ए के हिसाब से आधार बट्टे कर्ण रख लिया, कॉस बी दे रखा है तो उसके हिसाब से आधार बट्टे कर्ण रख लिया, आराम से गुणा किया, सॉल्यूशन करके 416 बट्टे 425 का राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है तो उनका गुणनफल बताइए, ठीक है। देखो गुणनफल बताना है, इसने बोला दो धनात्मक पूर्णांक यानी एक ए है एक बी है, दोनों का योग क्या है 55 है, तो दोनों का अंतर क्या है 9 है। अब हम इनको जोड़ेंगे यानी प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कट जाएंगे और ए और जोड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 64। तो ए की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, 2 से काटूंगा तो 32 हुआ। ए की वैल्यू 32 है, दोनों का योग 55 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 55 माइनस के 32, बी की वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है। गुणनफल पूछा है ए गुणा बी, गुणा करेंगे 32 में गुणा करेंगे हम 23 का, तो देखो हम पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम केवल इकाई के अंक में पहले इकाई का अंक करेंगे। 3 दूनी 6 यानी इकाई के अंक में 6 मिल जाना चाहिए। किस ऑप्शन में 6 मिल रहा है, ऑप्शन बी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के इकाई के अंक अलग अलग हैं और हम इकाई और इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो जो अंक बन के आए वो हमें इकाई के अंक पे ऑप्शन में मिलना चाहिए। 3 गुणा 6 यानी लास्ट में 6 अंक मिलना चाहिए और लास्ट में 6 अंक केवल एक ही ऑप्शन में बी में, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।